हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और हम लोग जैसे कि हर दिन एक नया नया टॉपिक पढ़ते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन। क्या है? वर्ड फॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और ये आपको फॉर्मेशन बताएगा कैसे हम वर्ड को फॉर्मेट में बदलते हैं। यानी कि फॉर्मेट कहने का मतलब कि किसी एक वर्ड का दूसरे वर्ड में यानी कि चेंजिंग करते समय उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बदलता है, वो ही क्या कहलाता है आपका वर्ड फॉर्मेशन। गेटिंग पॉइंट? बात को समझिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक वर्ड का यानी कि आपका जो वर्ड आपने उठा लिया उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ दूसरा है, और जैसे ही हम वर्ड को फॉर्मेट में बदलते हैं तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ दूसरा हो जाता है। वही क्या कहलाता है आपका वर्ड फॉर्मेशन। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है और एग्जाम में मस्ट है दे ही देता है कि कहीं हमको जहाँ पर वर्ब का यूज़ करना है पता चला वहाँ पर हमको नाउन की फॉर्मेशन बना के दिया, तो हम वर्ड का फॉर्मेशन करना सीख लेते हैं दोस्तों। तो हमको नाउन यानी कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना बहुत ही इजी हो जाता है। गेटिंग पॉइंट? तो आज उसी टॉपिक पर मैं आपसे बात करने आया हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। एक एक पॉइंट अच्छे समझिएगा, और हो सके तो जो बहुत अच्छे प्यारे बच्चे होंगे वो नोट डाउन करते रहेंगे एक एक टॉपिक को अच्छे से। गेटिंग पॉइंट? तो आप पहली बात को समझिएगा, वर्ड फॉर्मेशन क्या है। वर्ड फॉर्मेशन ये है कि एक वर्ड का यानी कि किसी भी शब्द का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी शब्द का जो पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, वो उस शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल करके किसी दूसरे शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाना। यानी कि जो एक वर्ड है उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको चेंज करके दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ले जाना, वही क्या कहलाता है आपका वर्ड फॉर्मेशन। या फिर और हो सकता है कि एक शब्द के साथ मिल करके कई शब्द बनाना, एक शब्द के साथ मिलकर के कई शब्द मिलकर के बना हो, यानी कि एक शब्द हो लेकिन वो कई शब्दों से मिलकर के बना हो, तो वो हमारा क्या होता है? कंपाउंड वर्ड। कौन सा वर्ड होता है? कंपाउंड वर्ड होता है। गेटिंग पॉइंट? तो मैंने दो चीजें बताई। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके कितने होते हैं, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। आपके कितने होते हैं? 8। कितने पार्ट होते हैं? 8। कौन कौन से? मैं एक बार रिमाइंड कराता हूं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यानी कि मैं जैसे एक पार्ट ऑफ स्पीच नाउन ले लिया, तो इस नाउन को मैं कैसे एडजेक्टिव में, कैसे वर्ब में, यानी कि किस तरीके से इसका चेंज करता हूँ, वही आपका जो नाउन का यानी कि परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वर्ड फॉर्मेशन। गेटिंग पॉइंट? यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और मैं वर्ड लेकर के आपको इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करने का तरीका बताता हूँ। गेटिंग पॉइंट दोस्तों? अब बात को यहाँ समझिएगा, एक एक पार्ट अच्छे से एग्जीक्यूट करते चलिएगा। इस वर्ड को बनाने से पहले मैं थोड़ा सा वर्ड कैसे फॉर्मेट होते हैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट बताता हूँ। किसी वर्ड को बनाने से पहले उसमें हम कुछ न कुछ सफिक्स करते हैं। क्या करते हैं? सफिक्स करते हैं और प्रीफिक्स करते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है? गेटिंग पॉइंट? सफिक्स क्या कहते हैं इसको बताइए? प्रीफिक्स क्या कहते हैं इसको? प्रीफिक्स को कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। और इसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। हिंदी में जानते हैं ना, इसको उपसर्ग कहते हैं, इसको प्रत्यय कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, जो किसी भी शब्द में या किसी भी रूट वर्ड में, जैसे कि हमने लिख दिया रूट वर्ड, इस रूट वर्ड में जब हम किसी भी रूट वर्ड के पहले कोई भी वर्ड जोड़ते हैं, कोई भी शब्द जोड़ते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रीफिक्स। यानी कि किसी भी रूट वर्ड के पहले जुड़ने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। गेटिंग पॉइंट? और रूट वर्ड के बाद में जो शब्द हम लोग जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। गेटिंग पॉइंट?
बात समझ में? सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है? यानी कि हम रूट वर्ड में कुछ न कुछ शब्द जोड़ करके प्रीफिक्स, यानी जब यदि हम रूट वर्ड के पहले जोड़ते हैं तो हमारा प्रीफिक्स होता है, जो बाद में जोड़ते हैं तो हमारा सफिक्स होता है। ठीक पॉइंट। तो अब जरा कुछ वर्ड जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे सफिक्स और कैसे प्रीफिक्स बनते हैं। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूं अपीयर, इसमें मैंने कुछ आपका प्रीफिक्स कर दिया, जो हमारा बन करके तैयार हुआ, क्या हुआ? डिसअपीयर। बन करके तैयार हुआ कि नहीं, में बताइए जरा, बोलिए। इसी तरीके से एबल, इसमें मैं अन लगा दूं, प्रीफिक्स किया मैंने कुछ, तो क्या हो जाएगा? अनेबल। डिसेबल, डिसेबल। बताइए, पार्ट हमारा कोई वर्ड है और इस रूट वर्ड में मैंने कुछ प्रीफिक्स किया, ये क्या बन गया? डिपार्ट, डिपार्ट। तो ये आपके जो सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ इनका जो है अर्थ भी बदलता जाता है। अर्थ बदल इसी तरीके से हम सफिक्स और प्रीफिक्स करेंगे, और किस लिए करेंगे कि जो है चेंज पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या चेंज करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करेंगे। गेटिंग पॉइंट? देखिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ सफिक्स लगाते हैं, जरा ध्यान दीजिए। जैसे फेवर, फेवर होता है, इसी में हम कहते हैं एबल लगा देते हैं, फेवरेबल हो जाता है, बन गया फेवरेबल। बोलिए दोस्तों। फियरफुल, ध्यान दीजिए स्पेलिंग करेक्शन में भी ऐसे कभी कभी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। देखिए फियरफुल, जब हमने फियर लिखा और फुल में हमने क्या लिखा? FULL, लेकिन जब इनको कंपाउंड बना दिया जाता है तो सिंगल एल का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सिंगल एल का प्रयोग किया जाता है। गेटिंग पॉइंट? बताइए। WEK, वीकनेस। तो ये आपके कुछ सफिक्स यानी कि लग करके आए हैं, जिसको हम कह सकते हैं वीकनेस। गेटिंग पॉइंट? तो इस तरीके से आपके कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स बनाए जाते हैं रूट के। ये बात समझ में आया? कंपाउंड वर्ड कैसे बनते हैं एक बार उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो मैं अब आगे चलता हूं। कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड हमने बताया कि ये ऐसे शब्द बनाते हैं जो कई शब्दों को मिल करके बनते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को मिल करके जो आपके वर्ड तैयार होते हैं वही क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं नोबल मैन, नोबल मैन, तो क्या बन जाता है? नोबल, नोबल मैन। ये एक वर्ड है कि नहीं भाई? बताइए, बताइए। स्वीट हार्ट होता है, कई सारे वर्ड मिलकर के बना, इसका एक वर्ड बनाया गया स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट। कहता नहीं है? यही है आपका। बोलिए। तो देखिए ये कई सारे वर्ड को मिल करके बनाते हैं, तो ये आपका क्या होता है? कंपाउंड वर्ड। कई सारे वर्ड कहने का मतलब आपको मोर देन 2 होगा, मोर देन 1 होगा, यानी कि आपको एक से ज़्यादा वर्ड मिलेंगे। गेटिंग पॉइंट? तो ये कंपाउंड वर्ड बना। तो हमने क्या क्या सीखा पहले? वर्ड फॉर्मेशन कैसे करेंगे? कुछ न कुछ हम सफिक्स लगाएंगे और कुछ प्रीफिक्स लगाएंगे। सफिक्स कहाँ लगता है और प्रीफिक्स कहाँ लगता है? सफिक्स हमेशा रूट वर्ड के पहले लगता है और प्रीफिक्स रूट वर्ड के बाद लगता है। गेटिंग पॉइंट? अब कंपाउंड वर्ड बनाते हैं तो कंपाउंड वर्ड में एक ऐसा शब्द तैयार होता है जो कई सारे शब्दों से मिलकर के बना होता है। गेटिंग पॉइंट? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा जब हम वर्ड का फॉर्मेशन करते होंगे। आइए देखते हैं हम आगे आपको। देखिए अब हम ले चलते हैं आपको कैसे कैसे फॉर्मेशन किया जाता है। देखिए इसको मैं इरेज करता हूं दोस्तों। देखिए मैं बताता हूं कुछ आपके प्रीफिक्स होते हैं जो अब एक बार सीखते चलिएगा दोस्तों, जो पहले अर्थ को चेंज करते हैं। कुछ आपके ऐसे सफिक्स होते हैं जो पूरे अर्थ को ही चेंज करते हैं, जैसा कि डी। क्या है भाई? डी। ये आपका जहां भी किसी भी वर्ड में क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। मैंने कह दिया
ये किसी भी वर्ड के पहले यदि मैं डी लगा दूंगा तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डी लगने से अर्थ क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। गेटिंग पॉइंट? आइए जरा देखते हैं। इसी से हम लोग क्या बनाते हैं? एंटोनिम बनाने का काम आता है। एंटोनिम से बनाते हैं नहीं कि जैसे देखिए, अब मैं वर्ड लिखता हूं, कुछ वर्ड लिखता हूं, वैल्यू। वैल्यू, वैल्यू ये आपका वर्ड है, इसमें मैं आपको कुछ प्रीफिक्स करता हूं, कुछ प्रीफिक्स करता हूं। जब मैंने प्रीफिक्स किया डी, उसके बाद वैल्यू तैयार किया, तो इसका जो आपका बना क्या हुआ? डी वैल्यू। बताइए बना कि नहीं भाई? डी वैल्यू। तो ये आपका सिनोनिम्स है और ये इसका क्या तैयार हुआ? एंटोनिम्स। तैयार हुआ कि नहीं तैयार हुआ? वैल्यू, मैंने वैल्यू में कुछ प्रीफिक्स किया, जैसे ही प्रीफिक्स किया हमारा एक एंटोनिम तैयार हुआ, डी वैल्यू। गेटिंग पॉइंट? बोलिए। नेक्स्ट वर्ड जैसे हम लेते हैं फेम। फेम मीन्स क्या होता है? प्रसिद्धि होता है। यदि मैं इस फेम को इसमें कुछ सफिक्स प्रीफिक्स करता हूं तो क्या हो जाएगा? बोलिए। तो डी फेम, डी फेम। नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए मैंने कुछ प्रीफिक्स किया इस रूट वर्ड में, तो इसका अर्थ ही बदल गया, डिफेम। डिफेम मीन्स क्या होना? बदनाम होना, कुख्यात हो जाना। गेटिंग पॉइंट? तो ये रूट वर्ड, ये मतलब रूट वर्ड कहने का मतलब रूट वर्ड ये है, और उसमें हम कुछ न कुछ प्रीफिक्स करते हैं, और जैसे ही प्रीफिक्स करते हैं उसका अर्थ ही बदल जाता है। गेटिंग पॉइंट? इसी तरीके से हम लोग, जैसे मैं आपको एक वर्ड और लेता हूं, जैसे कर दूं या जो कह दें प्रमोट, प्रमोट कह दें, प्रमोट। प्रमोट से प्रमोशन बनता है, तो इसी को कह दें डी प्रमोट। होता है कि नहीं? डी प्रमोट। तो क्या हो जाएगा? ये डी प्रमोट। यानी कि ये क्या होता है? डी प्रमोट, किसी के अवनति की ओर जाना, यानी किसी का पतन होना, अपदस्थ कर देना, पद से हटा देना, है ना, पद से नीचा पद दे देना, ये होता है डी प्रमोट। गेटिंग पॉइंट? तो ये आपका एंटोनिम तैयार हुआ इस सिनोनिम का। अब इसी तरीके से हम ध्यान दीजिए, वर्ड लिखते चलिएगा। यदि हम किसी भी वर्ड में क्या करते हैं? प्रीफिक्स करते हैं डी, तो आपका जस्ट अपोजिट मीनिंग निकल कर आता है। इसी तरीके से हम लोग कुछ प्रीफिक्स करते हैं डिस। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डी हो गया। इसी तरीके से हम डिस, ये भी हम किसी भी रूट वर्ड में क्या करें? प्रीफिक्स करें। क्या करें? प्रीफिक्स करें। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल एग्री। एग्री, यदि इसमें हम कुछ प्रीफिक्स करते हैं डिस, तो ये क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। डिसएग्री। डिसएग्री है कि नहीं? ये आपका सिनोनिम्स तैयार हुआ, ये आपका एंटोनिम्स तैयार हुआ। इसी तरीके से मैं दूसरा वर्ड लूं, लाइक। मैं कुछ प्रीफिक्स करता हूं डिस, और उसके बाद लाइक को जोड़ता हूं, जो आपका एंटोनिम तैयार होता है डिसलाइक। गेटिंग पॉइंट? बोलिए, कहीं किसी कोई परेशानी? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मैं तैयार किया, इसका अपोजिट क्या हुआ? डिसएग्रीमेंट। बना कि नहीं बना आपका? बोलिए भाई। डिसएग्रीमेंट। बोलिए। और कोई वर्ड? अलाउ, जैसे मैं ले लूं, इसमें मैंने कुछ प्रीफिक्स किया डिस, उसके बाद क्या कह दिया? अलाउ। तो क्या बन गया? डिसअलाउ। तो इस तरीके से आप वर्ड को फॉर्मेशन बदलते चलिए, इनको सीखते चलिए दोस्तों। बहुत ही आपको काम आने वाले हैं एक एक वर्ड, आपको साथ ही साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स तैयार करने में भी काम आएंगे, और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के फॉर्मेशन भी काम आएंगे। गेटिंग पॉइंट? अभी देखते चलिए। चलिए, ये हो गया सफिक्स और प्रीफिक्स में हमने क्या जोड़ दिया? सॉरी, प्रीफिक्स में हमने क्या जोड़ दिया? डी और डिस। बोलिए, यहां तक इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? बताइए जरूर, बताइए भाई। अब इसी तरीके से डी और डिस, अब इसी तरीके से हम लोग क्या जोड़ दें? इम। ध्यान दीजिए दोस्तों,
क्या जोड़ दें, इम, इम। ये भी आपका जब हम किसी में प्रीफिक्स करते हैं और इनको भी प्रीफिक्स करेंगे तो इनका भी सेंस हमेशा अपोजिट निकल कर ये आएगा। क्या निकल कर आएगा, अपोजिट ही निकल कर आएगा, उल्टा ही निकल कर आएगा। जैसे कि हम कह दें पोलाइट, पोलाइट, बोलिए पोलाइट। यदि हम इसमें कुछ प्रीफिक्स करते हैं इम और इम को पोलाइट के साथ जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इम्पोलाइट, जो जस्ट उल्टा हो जाएगा। बोलिए, जो पोलाइटली ना हो, जो विनम्र ना हो। बोलिए, कोई किसी की परेशानी। अब इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वर्ड होता हूं प्योर, प्योर। प्योर में हम इम लगा दें, प्रीफिक्स किया। बोलिए, तो क्या हमारा तैयार हुआ एक नया वर्ड, इम्प्योर। इम्प्योर, प्योर मीन्स शुद्ध होता है, इम्प्योर मीन्स अशुद्ध होता है, जो कि नॉट जस्टिफाई होता है, शुद्ध नहीं होता है। गेटिंग पॉइंट। बोलिए, यहां तक किसी कोई परेशानी बताइए भाई। पेशेंट, 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 इम्पेशेंट, इम जोड़ते हैं, प्रीफिक्स करते हैं, उसके बाद पेशेंट क्या हो जाएगा, इम्पेशेंट। बोलिए, किसी कोई परेशानी, यहां तक कोई तकलीफ, परेशानी, दुख, दर्द। जैसे कि प्रॉपर की बात करें, इसमें हम सफिक्स प्रीफिक्स लगाते हैं इम, उसके बाद प्रॉपर क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर, जो कि नियमित ना हो आपका। गेटिंग पॉइंट, इम्प्रॉपर। गेटिंग पॉइंट। तो इस तरीके से हम वर्ड में कुछ प्रीफिक्स करके उसके वर्ड के अर्थ को बदलते हैं, जो हमारा एंटोनिम से बनता है। गेटिंग पॉइंट। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। अब इसे देखिए, मैंने क्या क्या वर्ड जोड़ा, डी जोड़ा, डिस जोड़ा, इम जोड़ा, ये 3 वर्ड सीख लिया मैंने। अब इसी तरीके से हम इन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने कहा कि इन जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब इनको यदि हम किसी भी शब्द में प्रीफिक्स करते हैं, प्रीफिक्स करते हैं, तो ये भी आपका जस्ट ही अपोजिट अर्थ देता है, यानी कि ये सब आपके अपोजिट अर्थ देंगे। जैसे हम बात करें विजिबल, विजिबल, विजिबल में यदि हम इन लगाते हैं, प्रीफिक्स करते हैं और इन के साथ हम विजिबल को ऐड करते हैं, तो आपका जो नया वर्ड तैयार होता है क्या होता है, इनविजिबल। बोलिए, यहाँ तक किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत। एक्यूरेट, एक्यूरेट, यदि इसमें हम आपको प्रीफिक्स किए इन, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आप लोग खुद ही निकालिए, इनएक्यूरेट। गेटिंग पॉइंट। तो इस तरीके से हम कुछ वर्ड को फॉर्मेशन, यानी कुछ वर्ड सब प्रीफिक्स करके हम वर्ड का अर्थ से अर्थ बदल देते हैं, यानी कि हम सिनोनिम से एंटोनिम्स बना सकते हैं। गेटिंग पॉइंट। चलिए भाई आगे, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। अब इसी तरीके से हम इसमें देखिए, डी जोड़ दिया, डिस जोड़ दिया, इम जोड़ दिया, इन जोड़ दिया, और अब इसके बाद इल जोड़ दे। क्या जोड़ें, इल। बोलिए, इल जोड़े। आइए देखते हैं, इसमें हम लोग जोड़ते हैं इल, इल, IL, इल। अब इसको हम प्रीफिक्स करते हैं, प्रीफिक्स करते हैं, इसका भी अर्थ उल्टा ही होता है। किसी भी जब हम वर्ड में इल आपको प्रीफिक्स करेंगे तो उसका अर्थ अपोजिट ही निकलेगा, यानी एंटोनिम से निकलेगा। जैसे कि लॉजिकल, लॉजिकल की बात करें, लॉजिकल, लॉजिकल में यदि हम इल लगाते हैं, उसके बाद लॉजिकल को ऐड करते हैं, जो आपका एक वर्ड तैयार होता है इलॉजिकल, इलॉजिकल। बताइए भाई। दूसरा मैं लिखूं आपको लीगल,
लीगल, यदि लीगल में हम आपको एक प्रीफिक्स वर्ड इल लगाते हैं और उसके साथ लीगल को ऐड करते हैं तो आपका जो नया वर्ड निकल कर आता है इल्लीगल। इल्लीगल जो कि क्या होता है, अवैध होता है। इलॉजिकल क्या होता है, जो कि अतार्किक होता है, बिना किसी तर्क के। गेटिंग पॉइंट? यानी लॉजिकल आपका तर्कपूर्ण होता है, इलॉजिकल क्या होता है, बिना किसी तर्क के। लीगल आपका क्या होता है, वैधानिक होता है। इल्लीगल क्या होता है, जो कि अवैधानिक होता है। गेटिंग पॉइंट? यह बात किसी को ना समझ में आई हो तो बात बताइए, बोलिए दोस्तों, ये बात समझ में आई सबको, बताइए जरा। जहाँ तक नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब हम आगे कुछ ले चलते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इसी तरीके से तो बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको लगाने से आपका नेगेटिव वर्ड मिलता है। ठीक, चलिए देखिए, अब कुछ प्रीफिक्स, यानी कि मान लीजिए कुछ प्रीफिक्स ऐसे होते हैं अब जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने का काम करते हैं। हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने कहा कि कुछ प्रीफिक्स ऐसे होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने का काम करते हैं। यानी कि प्रीफिक्स की बात किया तो वो आपके वर्ड में सबसे पहले लगेंगे। प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है ना। तो हमने कहा कुछ आपके जो प्रीफिक्स होते हैं वो वर्ड में लगते हैं तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होता है। क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होता है। जैसे कि हम बात करें करेज, करेज, ध्यान दीजिए दोस्तों, करेज आपका क्या है, नाउन है। करेज आपका नाउन है। नाउन मीन्स क्या होता है, करेज मीन्स क्या होता है, साहस। क्या होता है, साहस। यदि इसमें हम आपको एक प्रीफिक्स लगाते हैं, उसके साथ आपको करेज को जोड़ते हैं, तो ये जो आपका वर्ड तैयार होता है इनकरेज, ये आपका क्या बना, बताइए भाई। ये आपका होता है प्रोत्साहित करना या साहसिक करना। प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, जो कि एक आपका वर्ब तैयार होता है। क्या तैयार होता है, वर्ब। अब यहीं से आपको समझिए कहाँ ये करेज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, और इसमें आपको कुछ प्रीफिक्स लगाने से जो वर्ड में तैयार हुआ हमारा, ये प्रीफिक्स इन लगाने से जो वर्ड तैयार हुआ, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। गेटिंग पॉइंट? बोलिए, कोई यहाँ तक कंफ्यूजन? एबल, अब हम क्या लगाते हैं, एबल। जरा ध्यान दीजिए, एबल क्या है आपका, एबल आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो एडजेक्टिव है। है कि नहीं, बोलिए भाई। अब इस एबल में यदि हम इन लगा दें, इन आपका प्रीफिक्स जोड़ दें, बोलिए, इन प्रीफिक्स जोड़ दें और इनको हम एबल के साथ जोड़ दें, तो ये आपका जो वर्ड तैयार होता है इनेबल। क्या होता है, इनेबल। ये क्या बन के तैयार हुआ, हमारा वर्ब। क्या बन के तैयार हुआ, वर्ब। तो देखिए यहाँ पर एबल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। इसमें हमने कुछ प्रीफिक्स जोड़ा और प्रीफिक्स हमने इन जोड़ा, इनेबल तैयार हुआ। इनेबल हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब। गेटिंग पॉइंट? आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई। इसी तरीके से हम बात करें जॉय का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जॉय का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, खुशी। जॉय मीन्स खुशी, प्लीजर। तो प्लीजर, ये खुशी मान लीजिए किसी का नाम ही है, तो ये क्या है, नेमिंग वर्ड है। जब नेमिंग वर्ड है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और जैसे ही नाउन है तो इसमें हम कुछ आपको प्रीफिक्स लगाते हैं, और प्रीफिक्स लगाने के बाद क्या बन जाएगा, इंजॉय। अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए आप, बोलिए, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अब क्या है, एंजॉय करना, आनंद लेना। जब काम को करना होगा तो ये आपका क्या होता है, वर्ब होता है। गेटिंग पॉइंट? इस तरीके से हम वर्ड में कुछ आपको जोड़ करके प्रीफिक्स या सफिक्स, अभी तो मैं प्रीफिक्स की ही बात कर रहा हूँ, तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने का काम करते हैं। गेटिंग पॉइंट? आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। चलते हैं आगे। देखिए, एक एक वर्ड अच्छे से नोट करते चलिए,
अच्छे बच्चे होंगे नोट डाउन करते होंगे, और अच्छे बच्चे होंगे वो हमारे इस वीडियो को अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के पास शेयर करने का भी काम करते होंगे। गेटिंग पॉइंट? आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए अब हम लोग कुछ फॉर्मेशन करते हैं नाउन का। अब हमको किसी भी वर्ब में, हमने कहा भाई किसी भी वर्ब में यानी क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या लगाते हैं? मेंट लगाते हैं, MENT। क्रिया के अंत में मेंट लगाते हैं और मेंट लगाने से आपका जो फॉर्मेशन बनेगा वो आपको यहाँ बताया जाएगा। देखिए वर्ब के अंत में हम क्या लगाते हैं? मेंट। ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने कहा कि वर्ब के अंत में मेंट लगाना मतलब कि अब हम लोग क्या करेंगे? वर्ब से नाउन बनाने का काम करेंगे। वर्ब से नाउन बनाना, नाउन यानी कि वर्ब से नाउन बनाना। कैसे हम लोग वर्ब से नाउन बनाने का काम करते हैं? तो ज़रा देखिए, हम पहला पॉइंट ये है कि वर्ब में हम क्या जोड़ दें? मेंट जोड़ दें। मेंट जोड़ दें यानी कि आपको कहीं भी यदि वर्ड के लास्ट में मेंट लगा हुआ मिलेगा तो वो आपका कैसा वर्ड होगा? नाउन होगा। कैसा वर्ड होगा? नाउन होगा। जैसे कि हम बात करें एम्यूज। एम्यूज क्या होता है? एम्यूज होता है आपका बहुत ही इंजॉयमेंट करना, यानी कि जो बहुत ही प्लीजर हो, अच्छा हो, हैप्पी हो, एम्यूज होता है, प्रसन्नचित होता है। यदि ये प्रसन्नचित यानी कि प्रसन्नचित होना, हैप्पी होना, तो ये आपका क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। यदि हम इसमें कुछ सफिक्स करते हैं, जैसे कि एम्यूज में आपको सफिक्स कर दिया हमने मेंट, तो क्या बन गया? एम्यूजमेंट। क्या बन गया? एम्यूजमेंट। अब एम्यूजमेंट ये क्या है आपका? जो बताइए, एम्यूज में हमने मेंट लगाया कि नहीं? बोलिए दोस्तों। मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। एम्यूजमेंट ये आपका क्या बना? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आपका नाउन बना। क्या बना? नाउन। तो आपको हमेशा पहचानना होगा यदि हम किसी भी वर्ड में आपको मेंट लगा हुआ देखे तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। गेटिंग पॉइंट? क्या होगा? नाउन होगा। ऐसी ऐसी बारीकियों से आप सीखते चलिए, छोटी छोटी बारीकियां इनको पकड़ते चलिए, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करना वर्ड का हमेशा सीख जाएंगे। आइए दूसरा वर्ड लेते हैं दोस्तों। चलिए अटैच। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अटैच। अटैच ये हमारा क्या है? वर्ब है। जरा इसमें हम कुछ सफिक्स करते हैं, इसमें हम मेंट लगाते हैं और सफिक्स करने के बाद जो हमारा नया वर्ड बनता है अटैचमेंट। अटैचमेंट ये आपका क्या बना? नाउन बना। और नाउन बना, देखिए इसमें हमने क्या जोड़ा? अटैच के साथ हमने क्या जोड़ दिया? मेंट। जो मेंट जोड़ दिया तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? आपको चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपका नाउन बना। बताइए यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बोलिए। बस बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए एकदम, और एक एक वर्ड को अच्छे से नोट डाउन करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं भाई। जज। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं जज। जज क्या होता है? जज आपका वर्ब है, न्याय सुनाना। क्या होता है? न्याय सुनाना। लेकिन जो आपका जजमेंट होता है, देखिए जजमेंट, इसमें मैंने मेंट जोड़ दिया। जजमेंट आता नहीं? जजमेंट, जरा ध्यान दीजिए, ये आपको क्या बना? नाउन बना। क्या बना? नाउन। अरे भाई आप कहेंगे कैसे जजमेंट जो है नाउन बन गया? तो हमने जब नाउन पढ़ा रहा था तो आपको नाउन की कैटेगरी बताई थी। कुछ विजुअल होते हैं, कुछ नॉन विजुअल होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते। जरा बताइए, हॉनेस्टी आपको दिखती है? नहीं दिखती। आपका प्यार दिखता है? जो आपकी फीलिंग है वो आपकी दिखती है? तो नहीं दिखती है आपकी। बताइए, आपका स्टेट, आपकी अवस्था दिखती है? आपका बचपना दिखता है? तो नहीं दिखता। तो मैं कह दूं इस कमरे में ठंडक है, तो ठंडक है, तो वो ठंडक आपको दिख रही है?
कि 250 ग्राम ठंडक है, 300 ग्राम ठंडक है, नहीं दिख रही है। मैं कह रहा हूँ जजमेंट, आप कहते हो कि न्यायाधीश ने 5 किलो जजमेंट दिया, तो क्या आपको पता है? तो वो न्याय है, वो जो कि हम केवल आपको फील कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो जजमेंट वो न्याय है, तो ये क्या है? मिनट लगने से एक प्रकार का नाउन बन गया। गेटिंग पॉइंट? बात समझ में आई दोस्तों? आगे चलते हैं। ये हमने बताया कि किसी भी वर्ब में मिनट लगाने से उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? चेंज हो जाता है। यानी कि वर्ब में यदि MENT जोड़ दें तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। जैसे कि हम मैनेज की बात करें, मैनेज, मैनेज ये आपका वर्ब है, प्रबंध करना। भाई मैनेज वही होता है जो सारी चीज़ों को प्रबंध करता है, मैनेज होता है। और मैनेज में यदि हम कुछ न कुछ आपका सफिक्स कर दें, कुछ क्या, मेंट को सफिक्स कर दें, और मेंट को सफिक्स करने पर क्या बन जाएगा? मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट बन गया तो ये आपका क्या है? नाउन है। और नाउन है तो देखिए यहाँ पर मैनेज के साथ हमने क्या लोग जोड़ दिया? मेंट। और मेंट जोड़ने से आपका क्या बन गया? एक नया पार्ट्स ऑफ स्पीच बन के तैयार हुआ जो कि नाउन है। गेटिंग पॉइंट? यहाँ तक किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत? देखिए ये आपके वर्ब है, और वर्ब से हमने क्या बनाना सीख लिया? नाउन बनाना सीख लिया। और हमने वर्ब में ये क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग सफिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सफिक्स कर रहे हैं। तो वर्ब में यदि हम मेंट को सफिक्स करते हैं तो जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच बन के तैयार होता है वो हमारा क्या होता है? कोई न कोई नाउन होता है। गेटिंग पॉइंट? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ किसी को? बोलिए, बताइए। तो एक बार इसको अच्छे से नोट करिए, आप लोग देखिए। अब नेक्स्ट वर्ड चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं कि यदि हम वर्ब में यस आई ओ कुछ प्रीफिक्स करते हैं, सॉरी सफिक्स करते हैं, यस आई ओ एन, क्या? यस आई ओ एन या फिर TION, यस आई ओ एन या फिर TION। गेटिंग पॉइंट? बात को समझिएगा। मैंने कहा कि यदि वर्ब में हम कुछ सफिक्स करते हैं, और सफिक्स में क्या कर रहे हैं? यस आई ओ एन, और क्या लगा रहे हैं? TION। अब इसको लगाने से हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा वो आपका क्या होगा? नाउन कहलाएगा। गेटिंग पॉइंट? अभी तो हम नाउन ही चेंज, यानी कि वर्ब से नाउन में ही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? तो आपको जब भी किसी वर्ड के लास्ट में यस आई ओ एन या फिर TION मिल जाए तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? क्या होगा? ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा। जैसे कि आइए बात करते हैं, आपको एक एक वर्ड ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, डिसाइड, पहला वर्ड है डिसाइड। डिसाइड ये आपका वर्ड है, बताइए, वर्ब है, निर्णय लेना। अब इस वर्ब में हम कुछ आपको सफिक्स करते हैं। सफिक्स क्या करते हैं? यस आई ओ एन। क्या करते हैं? यस आई ओ एन, यस आई ओ एन। अब इसको हमने सफिक्स किया तो इसका जो अर्थ निकल कर आया क्या बना? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनेगा? डिसीजन। डिसीजन क्या बनेगा? डिसीजन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन। यस आई ओ एन जोड़ दिया मैंने, देख लीजिए क्या बना? डिसीजन। बोलिए, कोई दिक्कत? करेक्ट, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वर्ड हम आपको ले चलते हैं, करेक्ट। ये क्या होता है? वर्ब है, सही करना। और करेक्ट में हम कुछ सफिक्स जोड़ते हैं। करेक्ट में जब सफिक्स जोड़ते हैं तो क्या? TION। क्या जोड़ें? TION। तो क्या बन जाएगा आपका? करेक्शन। क्या बना? करेक्शन, जो कि क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ पर? ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई ये आपकी वर्ब है। इसी ऑक्यूपाई से जब इसमें हम क्या जोड़ें? कुछ आपका सफिक्स जोड़ें। इसमें सफिक्स में क्या जोड़ें?
TION, क्या जोड़ें? TION। क्या बन करके तैयार होता है? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन तैयार हुआ तो ये आपको क्या बना? नाउन, क्योंकि मैंने TION जोड़ रखा है। गेटिंग पॉइंट? अट्रैक्ट, मैं क्या वर्ड लिखूं? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट ये आपका वर्ब है, और अट्रैक्ट जो वर्ब है इसमें हमको एक वर्ड कौन सा सफिक्स करना है? TION। TION जोड़ना है, और TION जोड़ने से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होता है, क्या बन जाता है? नाउन। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ये जो बना हमारा नाउन। देखिए यहाँ पर हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐड किया। तो आपको इस तरीके से हमने, देखिए पहली बात तो क्या क्या सीखा हमने? सफिक्स और प्रीफिक्स करना। सफिक्स और प्रीफिक्स करना यानी कि किसी भी रूट वर्ड में पहले जोड़ने पर प्रीफिक्स होता है, बाद में जोड़ने पर सफिक्स होता है। गेटिंग पॉइंट? कंपाउंड वर्ड हमने बताया, तो कंपाउंड वर्ड आपको कई सारे शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाया जाता है। फिर हमने आपको कुछ बताया कि जो आपके कुछ प्रीफिक्स होने से जो आपका एंटोनिम तैयार होता है, जैसे कि हमने बताया था, इम बताया था, इन बनाया था, डी बनाया था, है ना? तो ये आपके डिस बनाया था, ठीक है? तो ये आपके क्या होते हैं? जो किसी भी वर्ड के प्रीफिक्स होकर के यानी पहले लग करके आते हैं, तो उसका अपोजिट अर्थ तैयार करते हैं। दूसरा, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने के लिए आ गए, तो उसमें पहले बताया था इन, यानी कि हम जैसे करेज में आपको जोड़ा, तो करेज आपका क्या है? साहस, जो कि नाउन है। इन करेज क्या होता है? साहस करना। तो हमने कुछ वहाँ पर भी आपको प्रीफिक्स किया था, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बन करके तैयार हुआ। लेकिन अब जब हम चेंज कर रहे हैं पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहला पॉइंट सीख रहे हैं अभी कि हम पहली बात सीखे कि वर्ब से कैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन में चेंज करके जाते हैं। तो वर्ब से, तो पहली कंडीशन हमने क्या बताई थी? पहले हमने क्या लगाया था भाई? बताइए ज़रा, बोलिए आप। पहली किसी को याद है? पहला हमने ये बताया था कि आप क्या लगाएंगे? मेंट। आपको कहीं भी किसी भी वर्ड में, वर्ड के लास्ट में मेंट लगा हुआ मिलेगा, तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। और दूसरा हमने बताया, यदि SION या फिर TION लगा हुआ मिले, तो वो भी क्या वर्ड है? नाउन वर्ड है। गेटिंग पॉइंट? एग्जाम्पल आपके सामने। तो इसी तरीके से वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल बने रहेंगे। मैं इस वीडियो को कंटिन्यू बनाऊंगा और आपको पूरा प्रोवाइड करूंगा, पूरे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।